पैड़ी करतूत करदे ते आए साल पटाके बजदे ने, आए साल पटाके। पर जे किते रावण दे गुण वेखो ने, गुण गुरसिख प्यारिओ कोई लभना ही नहीं तुहानू मिसाल देण वास्ते। 5 गुण लिखे ने श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच। जे रावण नू वेखना है ना तुसी रावण कौन सी, तो केवल ते केवल 10वें ग्रंथ पढ़ो, तुहानू पता लगे रावण कौन सी। जे रावण नू वेखना श्री राम मानस चरित्र पढ़ो तुलसी जी दा, पता लगे रावण कौन सी। ये ड्रामे कर लेने तो सखाला ही कम है, ड्रामा तो जिहदा मर्जी खेड लो। तो गुरसिख प्यारिओ 5 गुण अज तक किसी बंदे नू परमात्मा ने नहीं दत्ते कटे, ते शायद गां भी किसी नू ना दवे। किहड़े 5 गुण? अत सुंदर, जी तो वध दुनिया विच कोई सुंदर ना होवे, वो रावण आया है दुनिया में। सुनो ओदी सुंदरता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुख तो। किन्ना क सुंदर सी रावण, देख प्रताप तप तपन को मंद होत। ओदे स्वरूप ओदे मुख दी लाली वेख के ना सूरज दी धुप भी फिक्की पै जांदी सी। अत सुंदर, जी तो वध कोई सुंदर ना होवे। देख प्रताप तप तापन को मंद होत। तारण हारण तेज कीन छीन छीने। जिने सूरज दी शक्ति, सूरज दा तपस भी साध संगत धुंधला कर दिता, फिक्का पा दिता। अत सुंदर। नंबर 2 कुलीन। कुलीन दा अर्थ है कुल जमा आन, ऊंची कुल दे विच जन्म होना, कुल ऊंची होनी, ब्राह्मणा दे घर जन्म। 2 गुण अत सुंदर कुलीन चतुर। चतुर तो इहदे वर्गा जम्मे ही कोई नहीं। एदी चितराई जे वेखनी है श्री गुरु नानक देव तो पुछो, रामकली दा शब्द पढ़ो, उथे दी चितराई लिखी है। चितराई बाबा नानक कहंदा जिन सीता आंदी डौरू वाए। देखो रावण दी चितराई। ये गल मेरे खातर कह लेनी सिखाई है, और तुहानू सुननी सिखाई है कि रामचंद्र जी की घरवाली नूं चक लिया, पर किसी की घरवाली कन्नी उंगली करनी बड़ी औखी है। अज आखो सतनाम, संज नूं भोग दे श्लोक पढ़ा दिंदा अगला। माड़ी जी गल किसी की बीबी इस्त्री वल कर दीए। 14 कला विष्णु दे अवतार, त्रेते युग दे अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हां दी घरवाली नूं चुक के लियाउणा कोई सखाड़ा कम नहीं सी। पर चितराई ऐसी फौजा नहीं लेके गया, डौरू बजा के ही चक लिया। जिन सीता आंदी डौरू वाए, मंगता बन के ही डौरू बजा के ही चक लिया। कैसी चितराई वरती। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी। 4 वेद 6 शास्त्र रावण दे जबानी याद सी। इना महान पंडित सी, मुख ज्ञानी। जो कुछ कहना वो जबानी याद होवे। ते अजकल मुख ज्ञानी नहीं, अजकल टेप ज्ञानी है। अज आखो सतनाम, टेप ज्ञानी। भाई एक दी टेप सुन ली गाह सुनाती, गाहले दी सुन ली गाह सुनाती। पढ़ना और दुख दी गल तो सिख कौम च पै गई। तुसीं भी नाराज ना होए हो जे तुहानू हुण इत्थे टाइम होवे, कल्ले कल्ले नूं पुछे ना खड़ा करके भी जपजी साहब याद है जी, 3% भी नहीं निकलना, तुसीं 5% भी नहीं निकलना। तुसीं भी जपजी साहब कंठ है कि नहीं। और चलो थोड़ी गल हुण छड्ड दें, हुण साडी गल ले लो। मेरे वर्गा 100 इकट्ठा कर लो, 95 दे फेर याद नहीं। आखो सतनाम, तुहाडी तां गल गई, असीं भी रुड़ गए पिछे, असीं साडा लाना भी रुड़ गया। और बड़िया बड़िया कथा कहानियां याद है, बड़िया बड़िया स्टोरियां याद है, बड़े बड़े इतिहास याद है, पर गुरु की बाणी साडे याद नहीं। गुरसिख प्यारे, बच्चे बच्चियां नूं कीर्तन सिखाया करो बीबियो, बड़ी चंगी गल है। पर कीर्तन मूहरे पोथियां रख के ना सिखाओ। जेड़ा शब्द बच्चे नूं कीर्तन कराउणा, पहलां उहदे कंठ कराओ बच्चे दे। तुसीं पोथियां रखदे ने मूहरे, वेखो ना बड़े बड़े पोथे प्रकाश कर लेंदे ने बाजे दे उत्ते। वो बाजा मंजी साहब है, बाजा पीढ़ी है जिथे पोथी रखदे हो तुसीं। 3600 तो असीं बाजा चक्की फिरना, गड्डियां च पए, जुत्तियां च कपड़े होई, उन्हां पर घुट के प्रकाश, बाजियां पर पोथियां प्रकाश। नहीं नहीं, जेड़ी बाणी पानी उन्होंने याद करो। जे रखना है तो हेठ रुमाल रखो जुदा पोथी दे हेठ,
पर हुण तां की काम चलदा है? पोथी प्रकाश कर ली, मतलब दा शब्द पढ़ लिया, ਜਿਹੜੇ पैसे होणगे ਉਹ ਤਾਂ ਪਾ ਲਏ बैग ਵਿੱਚ, बाजा बंद ਤਾਂ कपड़े 'ਚ, पोथी ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਧਰ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲेंगे। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਮਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ। ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦੇ, ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੇਠੇ ਸਾਰ ਲੂਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਓਏ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਚਮਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੌਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਤੋਂ। ਗੁਟਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੈ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਖੇਪ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਣੀ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ ਹੈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨੱਕੇ ਚੜਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦ ਸੀ, 4 ਗੁਣ ਤੇ 5ਵਾਂ ਗੁਣ ਧਨਵੰਤ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ ਸੇ। ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਰਕਾ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੇ ਉਹਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ। 5 ਗੁਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 1430 ਸਫੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਖ ਕੇਵਲ 1 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਜੀਤ ਫੇਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਸਾਨ ਕੋ। ਸੁਰਗਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇੰਦਰ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਵੱਜਦੇ ਸੀ? 7 ਪੌਰ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹਦੇ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਲੰਕਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਵਤੇ, ਰਾਖਸ਼, ਲੋਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ 7 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, हे ਰਾਵਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖੀਏ। 7 ਪੌਰ ਨਾਂਗੇ ਪੈਰ ਠਾਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਆਰੋ ਨਿਆਰੋ ਆਪਣੇ ਜੋਹਾਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾਵਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਲਾ,
ये एवं नहीं सी जाके देख हुंदा, पहला अर्जी दे के रावण तो परमिशन लेनी पैंदी सी कि मैं लंका वेख सकदा है कि नहीं। जाही को बुलाव तो सो आब तो संसमान, जिन्हों हुक्म करदा सी अंदर आ जा, ओही अंदर आके दर्शन कर सकदा सी, देखदा सी। ते जिन्हों हुक्म भी कर दिंदा सी ना, वो चौड़ा होके थोड़ो तुरदा सी, वो भी कंबदा ही तुरदा सी, भी पता नहीं इन्हें क्या कर देना है आज को सतनाम। जाही को बुलाव तो सो आब तो संसमान, बिना मोरे कहे टिक बैठणो ना पावते। जेड़ा अंदर चलिया भी जांदा सी, आज्ञा तो बिना बैठ नहीं सी सकदा। देखो कैसे जीत फेरा सब देश दसान को। जद भगवान राम जी नाल होया जंग, बाजा वाले लिखते ने गल्लां, दसम ग्रंथ पढ़ो किते रावण दा पता लगे। जद होया जंग ते गुरमुख प्यारे कला गया, फिर सूरमा ऐसा सी ना गुरमुखो, सूरमा सारे मर गए, कला रह गया। तर के शस्त्र बस्त्र तुरिया ते जदों लंका दे किले विचों बाहर निकलिया ना रावण, उदों वेख्या गिरजा फिर रही ने, गिद्दड़ फिर रहे ने, रिछ फिर रहे ने, मांस खांदे सूरमियां दा जेड़े मर चुके ने, शहीद हो चुके ने जंग विच, को रग पई हुई है। देखो सूरम गति, सूरमा किन्ना सी, सारा टब्बर खत्म, कोई नाल नहीं, फिर भी बहादुरी। गीदन पंखन सिउ केहो रावण, हनुमान नाटक पढ़ो, उन्हां गिरजा नूं कहंदा ना रावण, ऐ गिरजो, ऐ पंखियो, ऐ सूरमियां दा मांस खाण वालियो, मेरी अबे बिनती सुन लीजे। मैं जंग विच मरन चले, शहीद होण चले, राम के संग निसंस लरो। मैं राम दे नाल जंग करन चले, सीता जी दी प्राप्ति खातिर। जे तां मैं जित गया, फिर तां तुहानूं तकलीफ ही नहीं देनी मांस खाण दी। जे मैं मर गया तां मेरा मांस खायो, तोड़ तोड़ के खायो, खिच खिच के खायो, पर एक गल याद रखियो पंछियो, मेरे मांस दी बोटी चुक के लंका वाल ना ले आयो। देखो बहादुरी, जे चुंज विच मांस ले जाना तां राम कली नूं तुरियो। अज के आखो सतनाम, मेरे मरे हुए शरीर दे मांस दी बोटी भी पिछे नहीं मुड़नी चाहिए, वो भी अगे ही वधनी चाहिए है। कैसी सूरमताई। पर जब मार के तीर राम जी ने घेर दिता, मरन लग्या, ये उस राजे की गल है जो जीत फेरे सब देश दसान को। बाजत ढोल मृदंग नगारे, 24 घंटे नगारे बजदे सी, जितां दे जय जयकार हुंदी सी। जद बेहोश होके डिगया ना, फिर उस लंका वल वेखिया, जिन्हों परमिशन लेके अंदर वेखण जांदे सी, जिन्हों वेख के कंबदे सी लोग। ते उथे फिर बचन की कहे ना, आखिर दे टमे जाही गढ़ को निशंस को न देख सके, ये ओ मेरा किला है जिन्हों कोई मेरी आज्ञा तो बिना देख नहीं सी सकता। सारे राजे महाराजे कट्ठे होके देवते सत्ते दरवाजियां ते बेनतियां करदे सी, सानू अंदर आउण दी आज्ञा दे। पर अज की वेखदा पता अंत समय ही लगता है। चरणा विच बेनती है, कल भी मैं बेनती की सी, बड़े महापुरुष बचन करते हुंदे सी, गल्लां चार ने गुरमुख प्यारिओ, पंजवीं दी लोड़ नहीं। दो गल्लां रखो याद ते दो भुल जो, बस पार उतारे। पूर्ण महापुरुषां दे बचन ने, बड़े महापुरुषां। दो गल्लां याद रखो, छड़ दो होर जुगराफीए, छड़ दो अकलां। केड़ियां? एक याद रखो रब नूं, एक याद रखो मौत नूं। ये दो गल्लां ने याद रखण वाली। एक रब नूं याद रखो, सदा नाल है। एक मौत नूं याद रखो, इथों जाना है। ते सुनो इहदा फायदा की होवेगा। वो बाबा नानक धनासरी विच लिखिआ इहदा फायदा, निकट बुझे सो बुरा क्यों करे। जिन्हों याद है रब मेरे नाल है, मौत मेरे नाल है, वो जिंदगी च बुरा काम करे नहीं सकता। आखो निकट बुझे
जिन्हें रब नूं नाल समझिया होया है, मौत नूं नाल समझिया होया है, क्योंकि दोवें सच्चाइयां ने ना। रब भी सच्चाई है, मौत भी सच्चाई है। मरना सच, जीवना झूठ, फर्क दोवां सच्चाइयां विच है। रब वो सच्चाई है जो सदीव इत्थे आपे व्यापक है। मौत वो सच्चाई है जिन्हें आउणा है। अज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये दो गल्लां याद रखो, एक वाहिगुरू सदा नाल है, ते होर तुहानूं बेनती है तुहाडे चरनां विच, वो अपने आप नूं सिख ना समझे। जेड़ा कवे मेरा गुरु गुरुद्वारे रहिंदा है, वो अपने आप नूं ब्राह्मण न समझे। जेड़ा कवे राम मंदिर विच रहिंदा है, वो मुसलमान नूं मुसलमान बनन दा हक नहीं। जेड़ा कवे खुदा मसीत विच रहिंदा है, वो ईसाई ईसाई नहीं। जेड़ा कवे ईसा क्राइस्ट जीसस किसी गिरजे विच बैठा है। सिख ये समझे। मैं कल भी तो बेनती की सी, कई गुरुद्वारे दे मूहरे बोर्ड लगे हुंदे ने, कहंदे जी नंगे सिर इत्थे ना आओ। एक होर बोर्ड लग्या हुंदा है, शराब पी के गुरुद्वारे ना आओ। ਇਹਦਾ मतलब होया भी बाहर पी लिया करो। अज को सतनाम छुट्टी हो देती। देखो छुट्टी देती भी गुरुद्वारे नहीं शराब पी के आना, घर पी लिया कर, होटल च पी लिया कर, कार च बैठ के पी लिया कर, बैंकुट हाल च जिन्नी मर्जी पी लिया कर। और शराब पीनी अलाउड किथे सिख नूं? कली गुरुद्वारे ही पाबंदी है। ते नंगे सिर रखे गुरुद्वारे नहीं आना। और नंगा सिर तो कदे भी सिख नूं रखण दा हुक्म नहीं है। ये तो असी छुट्टियां देतियां, इत्थे आके ढक लिया करो ते बाहर तार दिया करो। अज को सतनाम नहीं। गुरु सिख प्यारिओ, सिख कौन है? जेड़ा समझे मेरा गुरु गुरुद्वारे। भुल जे हो जे वो कदे भी ना मन्नियो मैं सिख है। सिख कौन हुंदा है? सिख वो है जेड़ा सोचे गुर मेरे संग सदा है ना। जेड़ा बस विच बैठा भी कवे गुरु नानक मेरे नाल है। जॉब ते खड़ा कम करदा भी कवे दसवें पातशाह बाप मेरे नाल है। खेतां विच नक्के छड़दा भी कवे गुरु मेरे नाल है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। ते गुरसिख प्यारे दो चीजां याद रखो, बुराई तो बचोगे। जब गुरु सामने है, मौत सामने है, ते कदों झूठ बोलोगे, कदों किसी नाल विकार करोगे? जे दो चीजां भुल गए, रब नूं ते मरन नूं, विकारां दे दरवाजे खुल जाणगे, औगणा दे दरवाजे खुल जाणगे, औगणा दा समुद्र फुट पवेगा। ते दो गल्लां रखो याद, ते दो गल्लां जाओ भुल। रब ते मौत नूं रखो याद, अपना गुण ते पराए दा औगण। ये कदे याद ना रखो। जो तुहाडे विच गुण है भुल जाओ, जो पराए दा औगण वेखदे हो उत्थे भुल जाओ। पर पता नहीं की बीमारी पै गई। अपने 2-2.5 गुण है, वो तो छंडदा फिरदा है, दिखाउंदा फिरदा मैं हैगा। ते पराए दे औगण, वो तो मैं परसों भी तुहानूं कहा सी भी जे माड़ी जी गल इत्थे किसे दी पता लग जावे तुहानूं ना, जब तक 250 टैलीफोन ना खड़का दो चाह चंगी नहीं लगनी। जब तक वो एडवरटाइजमेंट इत्थे खड़ के कहोगे जिन्हां सिखां ने देख के अंडिठ कीता, सुन के अणसुणिया कर। जिन्हां सिखां ने ਆਪਾਂ फिर इत्थे आउंदे ही कानून है, जिन्हां सिखां दी इत्थे गल है वो आई जाण। अज खे को सतनाम जद तक वो कम्मे नहीं करना ते रात बन के वाहिगुरू वाहिगुरू करूं करन दिया। देख के अंडिठ कीता, सुन के अणसुणिया कीता। अपना गुण ना याद रखो। टैंपरेचर वाजूगा होमे दा वधिया पिया 104.6 ना 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 ना। हुण तां थर्मामीटर च नंबर ही नहीं रहे, पड़ाका ही पऊगा। अज खे को सतनाम हुण तां इन्ना बन गया। गुरसिख प्यारे मुल लगे नूं पता लगया, सिर दिता तीर मार मार के। जेड़ा जीत फिरे सब देश दसान को, बाज ढोल मदलंग नगारे। कहंदा याही गढ़ को आज बांध रीछ लपेटत है, सब दिन एक से न रहे। जिस गढ़ नूं देखण वास्ते मेरी परमिशन लेनी पैंदी सी, बादशाह धौसे बजाउंदे सी, मेरियां सिफतां करदे सी। अज उसे गढ़ नूं, उसे लंका नूं बांदर अग ला रहे ने। अज के आखो सदा जीत फिर सब देश दसान को, बाजत ढोल मरदंग नगारे। गंजत गुड़ गजान के सुंदर। गुंजित गूड़, गुंजित कहिए गुंजारा पाइया होइया,
ਗੂੜ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਘਣੇ ਅਣਗਿਣਤ, ਗੁੰਜਿਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਗਾਜ ਆਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਬੇਲੇ ਸੀ, ਗੱਜ ਕਹੀਏ ਹਾਥੀ, ਆਨ ਕਹੀਏ ਘਰ, ਗੱਜ ਆਨ ਗਜਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਲਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੀਲਖਾਨਾ, ਫੀਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਖਾਵੇ ਕਊਆ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ। ਫੀਲਖਾਨਾ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹਜਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਹਿੰਸਤ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਣਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਹੀਏ ਘੋੜਾ, ਰਾਜ ਕਹੀਏ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੈ ਰਾਜ। ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਭਾਈ, ਹੈ ਕਹੀਏ ਘੋੜਾ, ਰਾਜ ਕਹੀਏ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਟੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ। ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ, ਹੈ ਕਹੀਏ ਘੋੜਾ, ਰਾਜ ਕਹੀਏ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ। ਹਿਣਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ, 2 4 10 20 ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਰਬੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿਣਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਨ ਕੇ ਭੂਪਤ। ਇਹਨੇ 3 ਕਾਲ ਭਾਈ, ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ, ਤਿੰਨੇ ਟੈਂਸ ਨੇ ਨਾ। ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਭਵਿਖ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ। ਭਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10-20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਘੋੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਾਥੀ, ਲੱਖਾਂ ਨਗਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਿਆ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਤੂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਗਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰ, ਕੌਣ ਗਣੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਿਣਤੀ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜੋ, ਭਾਵ ਰਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੜੋ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਪੜੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਧਿਆਤਮ ਰਮਾਇਣ ਪੜੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੱਭੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਟਾਪੂ ਹੈ ਨੇ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿਹਨੇ ਪੱਟੇ ਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ? ਨਹਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਥੋੜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਪੜੋ ਜਰਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਰਮਾਇਣ ਪੜੋ, 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਜਿਨ ਕੇ ਰਥ ਨੇਮ ਦਰਾਰ ਨਸੇ, सब सागर है अब लो जग माही। जिनके रथ, ऐसे सूरबीर होए जिन्हां दे रथ सी ना नेम। बहुत प्यार नाल सुनियो, ग्रंथी सिंह ज्ञानी सिंह उन्हां दे चरनां विच नेम शब्द। अपने पंजाब विच हुंदे सी रथ ते गड्डे, उन्हां दे हुंदे सी पहिए, उन्हां पहियां उत्ते लोहे दा चढ़िया हुंदा सी हाल। याद करो पंजाब नूं, लोहे दा आपां चढ़ाउंदे सी ना हाल मिस्त्रियां तो, राथां दे भी ते गड्डियां दे भी लोहे दा एक पीस 4 चुफेरे गोल कुंडल, ओही लगदा हुंदा सी धरती नूं ताकि लकड़ी घसे ना। लो जेड़ा उस गड्डे दा हाल है ना, वो लोहे दा, ओनू श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच नेम लिखिया है। अज के आखो सतनाम। केवल एक जगह है ये नेम शब्द जिहदा अर्थ हाल है ना गड्डे दा, वो 1430 सवे विच एक बार आया है। ते हुण मैं दसना नहीं, तुसीं आपे टोल लिओ। अज के आखो सतनाम। आ हुण पढ़ो अध्यात्म रामायण विच पंडित गुलाब सिंह जी महाराज की कहंदे ने, जिनके रथ नेम दरारन से, जिन्हां दे रथां दे पहियां दे उपर चढ़े हुए लोहे दे नेम हाल, जिथे नूं ओ रथ लांघे दराड़ इन्नी धरती पाट गई कि अज तक 7 समुद्र बने हुए ने। अज के आखो सतनाम श्री। जिनके रथ नेम दरारन से,
सत सागर है अबलो जगमाही, जिन चापन कोशन के बल से सब सैल बटोर धरे धर माही। लाइना विच लगे पे पहाड़, देखिया हिमालय पर्वत किवें लाइन च लगे हुए, किवें एक ते गां, ये किने बिठाते? ਇਹਦਾ प्रमाण ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਆਊਗਾ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ। कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, यही प्रमाण अगे आऊगा। वो सूरबीरा ने मार मार के तीर पर्वतां नूं उड़ा उड़ा के खूंजे ला दिता, पर सूरबीरा दे पैर नहीं हिले। कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, ऐसे सूरबीर उन्होंने जंगे मैदान विचों कोई हिला नहीं सकिया। जिनके रथ नेम दरारन से सत सागर है अबलो जगमाही, जिन चापन कोशन के बल से सब सैल बटोर धरे तर माही। ओए अज तक अर्थ ग्रेविटी तो ऊपर चले गए, हाथी उड़ाए हुए, पर मन ते जग भीतर नाहे रहे। तू केड़े बाग दी मूली है? उन्हां वल वेख जिन्हां ने आ काम कीते, उन्हां दा नौ निशान नहीं है इत्थे। एक शब्द सुणाउंदे हुंदे सी बड़े महापुरुष, कहंदे ओ मान कानू करदे, पापां दे खलवाड़े बधे, ना धर्म दी बधी पूली, जिक्रीए दे तन कीड़े पाए, उन करनी मिली ना कुरली। समस्त बरेज दी खल लुहाती ते मंसूर चढ़ाया सूली। ओए बंदिया, उन्हें अपने भगतां नाल आ कुछ कीता, तू केड़े बाग दी मूली? तेरी डेढ़ पा चून चबारे रसोई। महाराज कहंदे जीत फेरे सब देश दसान को, बाजद ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। पूत भविख भवान के भूपत, है भूपत हो राजिया, लंघ चुके समय दे वर्तमान समय दे आने वाले समय विच कौन गिनूगा कि किन्ने को हो चुके हैं। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, बस होले एडे एडे, हुण भी हैगे एडे एडे, गां नूं भी होणगे, पर श्रीपत, श्री कहिए लक्ष्मी, पत कहिए पति। श्रीपत का अर्थ परमेश्वर वाहिगुरू, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब जी की लिखे है माधो शब्द पढ़ते हैं। रागी सिंह सुने होना मेरे माधो जी। माधो कौन होंगे? किते फलौर दा बाणिया नहीं होंदा।